नेक्स्ट सवाल है कि एक चींटी की लंबाई 4 mm तथा एक टिड्डे की लंबाई 4 सेंटीमीटर। टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात बताइए। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और नदियों में पाए जाने वाले मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर। मगरमच्छ और छिपकली में अनुपात क्या अनुपात है? क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात मगरमच्छ और छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में है? तो ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। बहुत आसान, बहुत सिंपल सवाल है। भाषा बहुत लंबी लिखी गई लेकिन सवाल बहुत आसान है। देखो लिखा है कि एक चींटी और टिड्डे की लंबाई में अनुपात। तो यहाँ से क्वेश्चन पकड़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात है ना। तो इस प्रकार से लिख देंगे। पहले हमको लिख ये देना है कि लिख देना चींटी की लंबाई है ना। चींटी की लंबाई बराबर है 4 mm। कितनी है? 4 mm है। वहीं टिड्डे की जो लंबाई है वो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है। तो बताना है कि टिड्डे और चींटी की लंबाई में अनुपात। तो जो पहले दिया गया है, देखो टिड्डे और चींटी में दिया गया है तो टिड्डा पहले दिया गया है तो पहले उसको रखेंगे। तो टिड्डा अनुपात ऐसे लिखते हैं, अनुपात चींटी। लंबाई में इनके अनुपात है, ये है 4 mm। कितना है? 4 mm है। और अनुपात के 4 सेंटीमीटर है ना। अच्छा अब एक काम करेंगे, 4 mm तो लिखा रहने दो और इस इधर जो mm का ये सेंटीमीटर दिया गया है इसको हम mm में बदल देंगे है ना। तो mm बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। यानी इसको 10 से गुणा कर दीजिए आप। ठीक, तो ये हो जाएगा mm में है ना। 4 सेंटीमीटर बराबर 4 × 10 mm। इस प्रकार से आपका ये यूनिट बराबर हो जाएगी है ना। तो इस प्रकार से आपका जो अनुपात बनेगा, देखो 4 से 4 कट जाएगा। इसको देखो लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखे रहेंगे लेकिन समझने के लिए इधर लिखेंगे इसको ना 4 अनुपात ऐसे 4 × 10 इस प्रकार से लिखा है ये। तो 4 × 4 और 4 × 4 इस प्रकार से 1/10 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1:10 में है ना। तो इस प्रकार से 4 काट देंगे, यहाँ से 4 यहाँ से काट देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1:10। 1:10। तो ये आया किसमें? टिड्डी और चींटी में अनुपात 1:10 है। ठीक, इसी प्रकार से चलेंगे मगरमच्छ और छिपकली के अनुपात में। तो यहाँ पर देखो छिपकली की जो लंबाई दी गई है, छिपकली की लंबाई कितनी दी गई है? छिपकली की लंबाई वो है आपकी 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये दी गई 20 सेंटीमीटर। और मगरमच्छ की लंबाई कितनी है? मगरमच्छ की लंबाई दी गई है 4 मीटर। 4 मीटर। अच्छा इसको यहीं बदल सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा है 4 सेंटीमीटर तो आपको 4 मीटर को आपको सेंटीमीटर बदल लेना है। तो 4 मीटर बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 मीटर बराबर 100 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 400 सेंटीमीटर आया है ना। इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे? मगरमच्छ और छिपकली में अनुपात बताना है। तो मगरमच्छ को ऊपर और छिपकली को नीचे। देखो मगरमच्छ और छिपकली, ये मगरमच्छ और छिपकली में क्या अनुपात है? तो मगरमच्छ को ऊपर रखेंगे, मगरमच्छ अनुपात छिपकली है ना। ऐसे लिखने के बाद आपको उधर लिख देना है ये मगरमच्छ कितना है? 400। ठीक, अनुपात में 20। ये यूनिट हमने बराबर कर ली इसलिए यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहे हैं। तो 400 का देखो इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा 400 और बटा में 20 है ना। तो इस प्रकार से काटेंगे तो 20 से कम 20 और 20 भी सही हम 400 होता है। तो इस प्रकार से 20:1 आएगा है ना। कितना आएगा? 20:1। तो इस प्रकार से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20:1 आएगा। तो देखेंगे कि जो मगरमच्छ और छिपकली का अनुपात आया है 20:1 आया है। वहीं टिड्डे और चींटी का अनुपात कितना है? 1:10 है। तो क्या ये समानुपात में लग रहे हैं? तुमको नहीं है। तो जो लास्ट में क्वेश्चन दिया गया है कि क्या टिड्डे और चींटी की लंबाई का अनुपात और मगरमच्छ और छिपकली में अनुपात है ना की लंबाई का अनुपात समानुपात में है?
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समानुपात में नहीं है, क्योंकि ये निकला है आपका 1:10 और ये 20:1। तो इस प्रकार से लिख देंगे कि समानुपात में नहीं है। तो ये आपको लिख देना है यहीं पर। तो इस प्रकार से आपका ये सवाल बन जाएगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।